हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 12th क्लास की फिजिक्स और चल रहा है बच्चों चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है न्यूक्लियाई दैट इज़ नाभिक। और इस चैप्टर का बच्चों आज रहेगा लेक्चर नंबर 4 यानी चौथा व्याख्यान। और आज के लेक्चर में बच्चों हम पढ़ेंगे समभारिक। बच्चों हम पिछले लेक्चर से नाभिकों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, तो उसमें सबसे पहले हमने समस्थानिक पढ़े आइसोटोप्स। उसके बाद नंबर आता है कि समभारिक कौन से नाभिक होते हैं। ठीक है, तो समभारिक बच्चों कौन कौन से नाभिक होंगे तो इनको हम डिफाइन करते हैं कि वे नाभिक जिनके परमाणु क्रमांक Z, परमाणु क्रमांक Z होता है, भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु क्रमांक Z भिन्न भिन्न, परंतु द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर, द्रव्यमान संख्या जो है ए, द्रव्यमान संख्या को किससे लिखते हैं? ए से। द्रव्यमान संख्या ए समान होती है, समान होती है, समभारिक कहलाते हैं। समभारिक कहलाते हैं। ये डेफिनेशन होगी बच्चों। तो पिछले लेक्चर में हमने समस्थानिक पढ़ाए थे, उसमें हमने बताया था कि वहाँ Z समान होता है और A अलग अलग होता है। यहाँ Z अलग अलग है, A समान है, उल्टा है उसका बच्चों। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं? तो समभारिक में क्या होगा कि Z जो होगा वो होगा सेम, समान, डिफरेंट, अलग अलग। तो ये भिन्न भिन्न तत्वों के नाभिक होंगे, क्योंकि Z से तत्व का निर्धारण होता है। तो Z होगा डिफरेंट यानी अलग अलग, डिफरेंट यानी अलग अलग यानी भिन्न भिन्न। लेकिन A उनका कैसा होगा बच्चों? समान यानी सेम होगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि Z है प्रोटॉनों की संख्या, तो प्रोटॉनों की संख्या तो बच्चों अलग अलग हो गई। ठीक है ना। तो इस परिभाषा को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे कि Z डिफरेंट है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे हो गए? डिफरेंट। इस बात का क्या अर्थ है कि प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो गई। जब प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है तो A में से Z घटाएंगे तो भिन्न भिन्न मिलेगा, भले ही A समान है। A में से अलग अलग संख्याएं घटाओगे, A में से A जैसे कोई नंबर है 20, 20 में से 8 घटाओगे, 20 में से 9 घटाओगे, 20 में से 10 घटाओगे तो अलग अलग आएगा। और A में से Z घटाते हैं, वो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी अलग अलग हो गए, ये भी अलग अलग, डिफरेंट। यही तो हुआ। A क्या है? प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग। तो ध्यान से समझें बच्चों, प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग, न्यूट्रॉनों की संख्या भी अलग अलग, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ मतलब इन दोनों का योग, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, इनका जो नंबर है वो सेम है, वो समान होगा। यानी इसको हम इनको नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। न्यूक्लियॉनों की संख्या समान होगी बच्चों, बात समझ में आ गई? तो इस परिभाषा को हम ऐसे भी कह सकते थे कि वे नाभिक जिनमें प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, लेकिन प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग अर्थात न्यूक्लियॉनों की संख्या अर्थात मास नंबर अर्थात द्रव्यमान संख्या समान होती है, समभारिक कहलाते हैं। बात समझ आई बच्चों? तो इसका अर्थ क्या है कि न्यूक्लियॉनों की संख्या समान है, न्यूक्लियॉनों की संख्या समान है, दोनों का जो नाभिक में कैसी है, समान है बच्चों। यही तो मतलब हुआ।
और प्रोटॉनों की संख्या डिफरेंट। इतनी तो हिंदी इंग्लिश आप जानते हैं इनकी हिंदी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी प्रोटॉनों की संख्या, हिंदी में आप लिख लेना भिन्न भिन्न, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न, दोनों की संख्या का योग समान, सेम यानी समान, यानी न्यूक्लियनों की संख्या समान, यानी ए समान और जेड भिन्न भिन्न। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल देते हैं बच्चों, हम एग्जाम्पल्स चलते हैं। जैसे बच्चों 1H3 और 2He3 लेके चलते हैं, 1H3 एंड 2H3, ये दोनों समभारिक हो गए। कैसे? क्योंकि इनमें बच्चों प्रोटॉनों की संख्या कितनी हुई? एक। देखिए जेड अलग अलग हो गया, क्योंकि तत्व कैसे लिखा जाता है? एक्स जेड ए, ये इसी पैटर्न में तो लिखते हैं। नीचे जो लिखा होता है वो जेड होता है, ऊपर जो लिखा होता है वो ए होता है, द्रव्यमान संख्या होती है। तो यहाँ जेड अलग अलग हैं, यही बात तो कही थी हमने, जेड अलग अलग होंगे, ए समान होंगे। तो ऊपर ए समान है, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का जोड़ समान है। देखिए उदाहरण से, तो पी हो गया यहाँ पर 1 और एन कितने हो गए बच्चों? इसमें से घटाते हैं, ए माइनस जेड होते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एन कितने होते हैं? ए माइनस जेड होते हैं। तो प्रोटॉन हो गया 1 और न्यूट्रॉन हो गए 3 - 1 2, दोनों। अब यहाँ देखें, यहाँ प्रोटॉन हो गए 2 और न्यूट्रॉन हो गया बच्चों 1, क्योंकि 3 में से 2 घटाओगे बचा 1। तो देखो प्रोटॉन भी अलग अलग हैं, न्यूट्रॉन भी अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का जोड़ करें तो P + N, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग यहाँ 3 हुआ, यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग 3 हुआ। तो ये समभारिक हो गए बच्चों। समझ आया? उदाहरण नंबर 1। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, 6C14 कार्बन एंड 7N14 नाइट्रोजन। कार्बन 614, नाइट्रोजन 714। तो यहाँ प्रोटॉन कितने हो गए बच्चों? नीचे जो संख्या है प्रोटॉनों की संख्या को बता रही है, न्यूट्रॉनों की संख्या 14 - 6 घटाइए 8 बची। यहाँ प्रोटॉन कितने हुए बच्चों? 7 हुए। न्यूट्रॉन कितने हुए बच्चों? 14 - 7 7 हुए। तो देखिए यहाँ प्रोटॉन 6, यहाँ प्रोटॉन 7, यहाँ न्यूट्रॉन 8, यहाँ न्यूट्रॉन 7। तो अलग अलग हैं, प्रोटॉन भी अलग न्यूट्रॉन भी अलग, लेकिन इन दोनों का जोड़ करें P + N, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या, तो ये 14 हो गई और यहाँ भी 7 और 7 14 हो गई। यानी ए समान है लेकिन जेड अलग अलग हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल भी क्लियर हुआ। और भी एग्जाम्पल देंगे बच्चों, 2 एग्जाम्पल ये हुए, एक और देते हैं। यहाँ पर अभी जगह है हमारे पास, ठीक है ना, अभी जगह है। देखिए एग्जाम्पल देते हैं, 8O16 ऑक्सीजन 8O16 और फ्लोरीन 917 एंड ये 2 एग्जाम्पल लिए हमने। तो यहाँ देखें प्रोटॉन हुए 8 और न्यूट्रॉन हुए 16 - 8 8। यहाँ प्रोटॉन हुए 9, ओ सॉरी बच्चों ये क्या हो गया, 16 लग गए हम। ऑक्सीजन का ये वाला आइसोटोप लेना है 17, मास नंबर तो सेम रखना है ना, सॉरी बच्चों जल्दी हो गई थोड़ी। 8O17 ऑक्सीजन का एक समस्थानिक लेंगे, तो 8O17 और फ्लोरीन 9F17 और ये दोनों देखें तो यहाँ प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन 8। यहाँ प्रोटॉन कितने हुए बच्चों? क्या लिख गए हम ये, देखिए यहाँ प्रोटॉन 8 और न्यूट्रॉन 17 में से 8 घटाए, हाँ तो अब ये 9 हो गए ना, न्यूट्रॉन हो गए 9। यहाँ प्रोटॉन 9 और न्यूट्रॉन 17 में से 9 घटाए तो हो गए 8। तो देखें प्रोटॉन अलग अलग न्यूट्रॉन भी अलग अलग, दोनों का जोड़ 17 17 है, समान हो गया। P + N 17 हो गया और यहाँ भी P + N 17 हो गया। तो ये दोनों क्या हैं? समभारिक हैं बच्चों। बात समझ आ रही है? ऐसे ही मैं और एग्जाम्पल लिख देता हूँ। फोर्थ एग्जाम्पल लिखते हैं बच्चों, आयरन और निकल का लिखते हैं। आयरन Fe, आयरन को किससे लिखते हैं बच्चों? Fe से। 2658 परमाणु क्रमांक 26 और द्रव्यमान संख्या 58। एंड दूसरा कौन सा लिखेंगे बच्चों? निकल लेंगे इसके साथ। निकल किससे लिखते हैं? Ni से। 2858। ठीक है, ये भी कैसे हुए बच्चों? समभारिक हुए, क्योंकि इनमें जेड अलग अलग है लेकिन ए समान है। ये आप काम अपने आप कर लेंगे,
कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जाम्पल और लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, 5वां एग्जाम्पल। देखिए आर्गन मैं लेता हूँ, आर्गन 1840 एंड समझ रहे हैं, पोटेशियम 1940 एंड कैल्शियम 2040। ये भी समभारिक हुए बच्चों, समझ रहे हैं कैसे? देखिए यहाँ जेड सबके अलग अलग हैं, 18, 19, 20 और मास नंबर यहाँ भी 40, यहाँ भी 40, यहाँ भी 40, यानी न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का योग तो समान है 40, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग है और घटाएंगे 40 में से 18, 40 में से 19, 40 में से 20 तो अलग अलग आएगा। यहाँ 20 आएगा, यहाँ 21 आएगा, यहाँ 22 आएगा। तो न्यूट्रॉनों की संख्या भी अलग अलग, प्रोटॉनों की संख्या भी अलग अलग, लेकिन दोनों की संख्याओं का योग यानी न्यूक्लियनों की संख्या यानी द्रव्यमान संख्या समान हो जाने के कारण ये भी बच्चों कैसे हो गए? समभारिक। तो बच्चों ऐसे नाभिक समभारिक कहलाते हैं। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लें। अब बच्चों आगे चलते हैं। अगला टॉपिक सम न्यूट्रॉनिक, जो अगला वर्गीकरण है नाभिकों का, यानी आइसोटोन्स, इनको कहते हैं आइसोटोन्स। ठीक है बच्चों, सम न्यूट्रॉनिक पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। आइसोटोन्स क्या होते हैं अब ये समझना है। तो बच्चों ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी, न ए समान होगा न जेड समान होगा। देखो हम समझाते हैं। समस्थानिक में क्या था बच्चों? जेड समान था, ए अलग अलग था। समभारिक में क्या था? जेड अलग अलग थे, ए समान था। सम न्यूट्रॉनिक में न तो जेड समान होगा न ए समान होगा, लेकिन उनका अंतर समान होगा, ए माइनस जेड समान होगा। ठीक है, तो वे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ए माइनस जेड समान होती है, परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। परंतु प्रोटॉनों की संख्या कैसी होती है बच्चों? भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है। सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। यानी इसका अर्थ क्या हुआ? जेड भी डिफरेंट होगा, जेड अलग अलग होगा, और ए भी अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, भिन्न भिन्न। हिंदी में लिख लेना इसको। लेकिन ए माइनस जेड समान होगा, यानी ए माइनस जेड क्या हुआ? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉनों की संख्या। यही तो न्यूट्रॉनों की संख्या हो गई, ये समान होगी। न जेड समान होगा न ए समान होगा। ठीक है बच्चों, तो देखें फॉर एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। जैसे 1H3 एंड 2He4, और देखें यहाँ जेड 1 है, यहाँ जेड 2 है, यहाँ A3 है, यहाँ A4 है। न तो जेड समान न ए समान, लेकिन इनका अंतर 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2। समझ रहे हैं? अलग अलग हो गया। तो यहाँ न्यूट्रॉन कितने हो गए? देखो यहाँ प्रोटॉन हुए 1 और न्यूट्रॉन हुए 3 माइनस 1 यानी 2। यहाँ प्रोटॉन हुए 2 और न्यूट्रॉन हुए 4 माइनस 2, 2।
तो न्यूट्रॉन बराबर हैं, देखें, यानी ए माइनस जेड बराबर है और ये है जेड, ये जेड अलग अलग है, यहाँ एक और यहाँ दो। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कैसी होगी बच्चों, दोनों में दो दो हो गई। तो न तो ए समान न जेड समान, लेकिन इनका अंतर समान, यानी प्रोटॉनों की संख्या तो अलग अलग है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या समान आ रही है। यहाँ भी n बराबर 2, यहाँ भी n बराबर 2, तो ये हो गए सम न्यूट्रॉनिक। एग्जाम्पल नंबर 1 हुआ। दूसरा देखें, लिथियम लें 37 एंड बेरिलियम लेते हैं 48। तो देखें ए अलग अलग, यहाँ 7 यहाँ 8, जेड अलग अलग, यहाँ 3 यहाँ 4, लेकिन 7 माइनस 3 4, 8 माइनस 4 4, यानी ए माइनस जेड समान आ रहा है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान आ रही है। यहाँ प्रोटॉन है 3 और न्यूट्रॉन कितने आ रहे हैं बच्चों, 7 माइनस 3 4, यहाँ प्रोटॉन है 4 और न्यूट्रॉन आ रहे हैं 4। तो प्रोटॉन यहाँ 3 और 4 यानी अलग अलग, यहाँ न्यूट्रॉन 4, यहाँ भी न्यूट्रॉन 4 यानी समान। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं, कोई कमी नहीं है बच्चों एग्जाम्पल्स की। अब एग्जाम्पल लेते हैं तीसरा। ठीक है बच्चों, जैसे सोडियम और मैग्नीशियम की बात करें, Na1123 एंड मैग्नीशियम लें बच्चों 1224। तो देखें ए अलग अलग, जेड भी अलग अलग, लेकिन 23 में से 11 गए तो 12 बचे, 24 में से 12 गए तो 12 बचे, अंतर बराबर आ रहा है। तो यहाँ प्रोटॉन कितने हुए 11, न्यूट्रॉन कितने हुए 12, यहाँ प्रोटॉन कितने हुए 12, अलग अलग हो गए, न्यूट्रॉन 12 समान हो गए। ठीक है, बात समझ गए। चौथा, एक और एग्जांपल ले लें, आप देख लें कितना इंटरेस्ट आ रहा होगा आपको। क्लोरीन लेते हैं, क्लोरीन और पोटेशियम लेते हैं। क्लोरीन 17Cl37 और पोटेशियम ले लेते हैं बच्चों 1939। ओके एंड तो यहाँ देखें प्रोटॉन 17 और न्यूट्रॉन 20 हो गए, 37 में 17 घटाओगे 20, यहाँ प्रोटॉन 19 और यहाँ न्यूट्रॉन 20। देखें ए भी अलग अलग, ए भी अलग अलग, जेड भी अलग अलग, लेकिन ए माइनस जेड ही तो होता है, ये ए माइनस जेड करके ही तो 20 आ रहा है। प्रोटॉनों की संख्या वो समान। तो ये रहे बच्चों सम न्यूट्रॉनिक, काफ़ी हैं। अब एक सारांश ले लेते हैं सम न्यूट्रॉनिक का, समस्थानिक का, संभारक का, और उस लेक्चर को बच्चों क्लोज कर देंगे उसके बाद। तो जल्दी से एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। अब बच्चों तीनों को एक साथ पढ़ लेते हैं तो अंतर समझ में आ जाएगा। एक तरफ समस्थानिक की बात करेंगे, एक तरफ संभारक की और एक तरफ सम न्यूट्रॉनों की। ये हमने तीनों पढ़ लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन, एक संक्षेप में सारांश। समस्थानिक दैट इज आइसोटोप्स, संभारक यानी आइसोबार्स, सम न्यूट्रॉनिक यानी आइसोटोन्स। हमने बताया था किसी भी नाभिक को किस तरीके से लिखेंगे। किसी तत्व X का जो नाभिक है यहाँ Z लिखा जाएगा और उसमें A लिखा जाएगा। ये क्या होगी बच्चों, प्रोटॉनों की संख्या। Z क्या बताएगी, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या बताएगा। A क्या बताएगा, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को, यानी न्यूक्लियनों की संख्या को बच्चों। ओहो हाँ, प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों, नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं कितने न्यूट्रॉन हैं उनकी संख्या, यही तो था। और इसमें से घटा दिया तो रह जाएंगे न्यूट्रॉन, और A माइनस जेड यानी इसमें से घटाओगे तो क्या रह जाएंगे, न्यूट्रॉन की संख्या। ऐसे लिखते हैं N की संख्या, शॉर्ट में न्यूट्रॉन की संख्या को बताएगा। तो बच्चों समस्थानिक कौन से होते हैं, समस्थानिक अब संक्षेप में रिवीजन कर रहे हैं। जिनका जेड समान होता है और A भिन्न भिन्न होता है। ये कैसा होता है, भिन्न भिन्न, डिफरेंट। अब हिंदी में ही लिख रहा हूँ मैं, बच्चे कहेंगे सर इंग्लिश ज़्यादा लिख देते हैं। जेड समान A भिन्न भिन्न, ये क्या होंगे, जेड भिन्न भिन्न,
यानी जेड डिफरेंट और ए समान, उल्टा हो गया, इसका उल्टा हो गया। और यहाँ जेड भिन्न भिन्न और ए भी भिन्न भिन्न, दोनों ही भिन्न भिन्न होंगे। लेकिन ए माइनस जेड यहाँ क्या होगा, समान, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी। तो ये तो जेड और ए के आधार पर हुआ। यहाँ देखें प्रोटॉनों की संख्या जेड होती है, तो जेड समान है, तो यहाँ प्रोटॉन कैसे होंगे बच्चों, समान होंगे। लेकिन ए अलग अलग है, तो ए माइनस जेड तो समान है, लेकिन ए अलग अलग है, तो अलग अलग संख्याएं मिलेंगी। तो न्यूट्रॉन कैसे होंगे, अलग अलग, भिन्न भिन्न। संख्याएं कैसी होंगी, भिन्न भिन्न। यही तो होगा। बात समझ रहे हैं, बोलिए। प्रोटॉन तो समान होंगे, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या कैसी होगी, भिन्न भिन्न। यहाँ क्या होगा, जेड भिन्न भिन्न है, तो प्रोटॉनों की संख्या कैसी होगी बच्चों, भिन्न भिन्न। यानी जेड अलग अलग है और ए समान है, तो ए में से अलग अलग संख्याएं घटाओगे तो अलग अलग आएगा, यानी न्यूट्रॉन भी कैसे आएंगे, भिन्न भिन्न आएंगे। न्यूट्रॉन भी डिफरेंट होंगे, लेकिन इन दोनों का योग जो होगा वो समान होगा, क्योंकि ए समान है। ए क्या होता है बच्चों, P प्लस एन। ये क्या है, प्रोटॉनों की और न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी P प्लस एन, वो कैसी होगी, ये समान होगी। यहाँ जेड समान था, ठीक है ना। अब यहाँ देखें, जेड भी भिन्न भिन्न, ए भी भिन्न भिन्न, तो जेड भिन्न भिन्न, तो प्रोटॉनों की संख्या कैसी, भिन्न भिन्न। भिन्न भिन्न ऐसे लिख देता हूँ मैं, भिन्न भिन्न हो गई प्रोटॉनों की संख्या। लेकिन ए माइनस जेड समान है, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या कैसी हो गई बच्चों, समान हो गई। तो ये सारांश रहा बच्चों। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो यहाँ हमने हाइड्रोजन के समस्थानिक बताए थे, 1H1, 1H2, 1H3। तो देखें जेड समान है और ए जो ऊपर लिखा होता है वो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ये समस्थानिक हैं, ठीक है ना बच्चों। और आप समझ रहे हैं इतनी बात, ठीक है ना। संभारिक की बात करें तो जेड भिन्न भिन्न होगा, जैसे 6C14 और 7N14। तो यहाँ देखें जेड भिन्न भिन्न है, लेकिन ए समान है। ये संभारिक के उदाहरण हो गए। सम न्यूटॉनिक के अभी बताए थे, जैसे 1H3, 2He4, एक एक उदाहरण दे रहे हैं, उससे रिवीजन कर रहे हैं। तो यहाँ देखें प्रोटॉन सब में एक है, इसमें एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक। यहाँ न्यूट्रॉन 0, यहाँ न्यूट्रॉन 1, यहाँ न्यूट्रॉन 2, क्योंकि 3 - 1 2, 2 - 1 1, 1 - 1 0। तो प्रोटॉन तो समान है, लेकिन न्यूट्रॉन भिन्न भिन्न है। बात पूरी हो गई। यहाँ देखें, देखिए सब बातें मिलाते हैं। जेड भिन्न भिन्न, देखिए जेड लिखा है, यहाँ 6, यहाँ 7, भिन्न भिन्न हो गया। ए समान, यानी ऊपर ए होता है, यहाँ 14, यहाँ 14 समान हो गया। प्रोटॉन भिन्न भिन्न, यहाँ प्रोटॉन हुए 6 और यहाँ प्रोटॉन हुए 7, भिन्न भिन्न हो गए। लेकिन न्यूट्रॉन भी भिन्न भिन्न होंगे। यहाँ न्यूट्रॉन 14 में से 6 गए, 8 बचे। यहाँ न्यूट्रॉन 14 में से 7 गए, 7 बचे। दोनों ही भिन्न भिन्न हैं, लेकिन दोनों का जोड़ समान है। यहाँ जोड़िए P प्लस एन, 14 हो गए। यहाँ भी P प्लस एन 14 हो गए, ठीक है। एग्जाम्पल समझ आया। सम न्यूटॉनिक, यहाँ देखिए जेड भी अलग और ए भी अलग। यही तो कह रहे थे, जेड अलग अलग होंगे, ए भी अलग अलग होंगे। यहाँ जेड 1 है, यहाँ जेड 2 है, यहाँ ए 3 है, यहाँ ए 4 है, लेकिन उनका जो अंतर है वो बराबर है। यानी यहाँ प्रोटॉन हुए 1, न्यूट्रॉन हुए 2। वही तो कह रहे हैं कि न्यूट्रॉन समान होंगे, P भिन्न भिन्न होंगे। P यहाँ 1 N 2, यहाँ प्रोटॉन 2 और न्यूट्रॉन भी 2। तो देखें प्रोटॉन यहाँ 1 है, यहाँ 2 हैं, भिन्न भिन्न हो गए, लेकिन न्यूट्रॉन समान है। और जोड़ भी भिन्न भिन्न है, यहाँ 3, यहाँ 4। तो इस तरीके से बच्चों हमने
तीनों का एक सारांश कर लिया बच्चों। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। आज हमने जो नाविकों का वर्गीकरण था बच्चों वो समाप्त कर लिया है। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लेना, फिर चलेंगे अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।